गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो भी बेहद खास होने वाला है। सावन का आखिरी दिन यानी कि सावन पूर्णिमा का दिन, सबसे उत्तम सबसे पावन दिन। इस दिन में हमें भगवान शिव की उत्कृष्ट कृपा प्राप्त करनी है। साथ ही साथ ये पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए भी है और साथ ही साथ हमारे चंद्रदेव की उत्कृष्ट साधना करके, उत्कृष्ट उपाय करके हमें हमारे जीवन में शीतलता लानी है और हमारे दुखों का क्षय करना है। सावन पूर्णिमा इस बार 22 अगस्त यानी कि रविवार को है। सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मनाया जाता है। इस दिन सावन महीने का समापन भी हो जाता है। सावन पूर्णिमा सावन माह का अंतिम दिन होता है। सावन माह भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन के सोमवार पर हमने आपको कई ऐसे उपाय बताए। सावन के प्रदोष पर हमने आपको कई ऐसे उपाय बताए जिनसे आपने भगवान शिव की अनन्य कृपा प्राप्त की है। अब सावन का आखिरी दिन, सावन का अंतिम दिन, भगवान शिव माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन चंद्रदेव का पूजन भी आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे जीवन में आ रही तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। ये पवित्र दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है। रक्षा बंधन पर राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो भी आपको इस वीडियो में बता देते हैं। 22 अगस्त को सुबह 6:15 से शाम को 5:31 तक रहेगा। सबसे उत्तम समय है। आप ये रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई में बांध सकते हैं इस समय के अंदर। सावन पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान पुण्य करना बहुत ही शुभ, अति उत्तम बताया गया है। मान्यता ये है कि इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है। इस दिन चंद्र पूजन और व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही साथ इस दिन पूजन करने से दुखों का नाश होता है और सुख की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के इस पावन दिन पर चंद्रमा अपनी जो रोशनी है वो हर शिव मंदिर पर बरसा रहे होंगे और इसीलिए हमें चंद्रदेव को आज के दिन अर्घ्य देना है और उस अर्घ्य के माध्यम से, और हम चंद्रदेव को जैसे ही अर्घ्य देंगे, हम भगवान शिव के सभी शिवलिंग का हम अभिषेक कर रहे होंगे। ध्यान रखें, ये मन में आपको भाव रखना है ताकि आपके जीवन में चंद्रदेव की कृपा से, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इस बार जो सावन की पूर्णिमा है वो पूरे 474 साल बाद 3 ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन राजयोग, गज केसरी योग और शोभन योग का निर्माण भी हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको सावन पूर्णिमा के इस अद्भुत संयोग पर करने वाला एक अद्भुत और आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही चंद्रदेव की भी कृपा प्राप्त होगी। चंद्र दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। चंद्र ग्रह आपके जीवन में इतनी शीतलता, शांति का वातावरण भर देंगे, तमाम चिंताएं आपकी यूं ही खत्म हो जाएगी। इस उपाय को करने से कुंडली में चंद्रमा की शुभता में वृद्धि होती है, पारिवारिक जीवन सुखमय बनता है, घर में सुख समृद्धि आती है। यह उपाय आपको पूर्णिमा की रात को करना है। उपाय करते समय स्वच्छ वस्त्र और पवित्रता का आपको ध्यान रखना है। साफ वस्त्र पहने, मुंह हाथ धो करके आपको ये उपाय करना है। उपाय करते समय आपको काले या नीले रंग के वस्त्र भूल कर भी नहीं पहने। आप ध्यान रखें, आप सफ़ेद वस्त्र अगर पहन सकें तो अति उत्तम रहेगा। आपको एक लोटे में जल लेना है। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है। ध्यान रखें, आप स्टील का, पीतल का या चांदी का लोटा ले सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको तांबे का जो लोटा है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तांबे का लोटा है तो आपको ये उपाय नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना ही दूध मिलाना है कि जो पानी है उसका जो रंग है वो थोड़ा सा सफ़ेद हो जाए। इस जल के लोटे को आप, ध्यान रखें, आप मंदिर में ले करके, आपका जो घर में जो मंदिर है वहाँ पर ले करके बैठ जाएं। एक चौकी पर आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखना है। हो सके तो आप शिव जी की भी फ़ोटो रख सकते हैं, शिव पार्वती की भी फ़ोटो रख सकते हैं, गणेश जी के अगर फ़ोटो हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। भगवान विष्णु के सामने आपको घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको फल मिष्ठान का भोग लगाना है भगवान को। ध्यान रखें, अगर फल मिष्ठान आपके पास नहीं है तो आप शक्कर का भी यानी मिश्री का भी आप भोग लगा सकते हैं। अति उत्तम रहता है मिश्री का भी भोग। दूध से बनी अगर मिठाइयाँ आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। भोग लगाने के पश्चात आपको थोड़े से साबुत चावल ले लेना है। ध्यान रखें, खंडित टूटे हुए चावल आपको नहीं लेना है, पूरे आखे चावल होने चाहिए। वो आपको आपके सीधे हाथ में, राइट हैंड साइड में आपको रखना है और आपको मुट्ठी बंद कर लेना है। थोड़े से ही आप चावल लें, ज़्यादा चावल ना लें।
उसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद ये जो अक्षत हैं भगवान के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में आपको अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है, जो भोग आपने मिश्री का जो भगवान के समक्ष रखा था उसमें से थोड़ी सी मिश्री के दाने या आपने जो भी मिष्ठान का भोग लगाया थोड़ी सी आपको उसमें से निकालनी है और आपको इस लोटे के अंदर आपको डाल देनी है। उसके बाद जो चावल भगवान के समक्ष आपने रखे थे थोड़े से दाने आपको उठा करके उस जल के पात्र में आपको डाल देना है। अब आपको लक्ष्मी नारायण भगवान से भोग को स्वीकार करने की प्रार्थना करनी है और वहीं बैठकर आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। पूर्णिमा का दिन है तो माता लक्ष्मी के भी उत्कृष्ट मंत्रों की आपको साधना करनी है। ओम श्रीम नमः का बीज मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, आपको इस मंत्र का आपको जाप करना है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और दारिद्रता का नाश होता है। धन संबंधित परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करें, धन धान्य में बरकत की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद अब आपको आपके घर की छत पर जाना है या चंद्रमा जहाँ से भी चंद्रदेव आपको दिख सके वहाँ पर जाना है। उसके बाद इस जल के पात्र को आपको उठा करके लेकर के जाना है और चंद्रदेव को अर्घ्य देना है, यानी कि चंद्रदेव को आपको जल चढ़ाना है। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय आपको दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रखने हैं और चंद्रदेव की जो जल की धारा है उसकी तरफ देखना है और आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और जाप करते करते आपको अर्घ्य पूरे देना है। अगर आपके जल के पात्र में थोड़े से अक्षत बच जाते हैं या थोड़ी सी मिठाई बच जाती है तो आप हाथ से निकाल करके जहाँ पर आपने जल डाला है वहाँ पर आप ये रख करके आ जाएं। उसके बाद चंद्रदेव को प्रणाम करें, चंद्रदेव के दर्शन करें और चंद्रदेव की जो रोशनी है आपको मन में ऐसा धरना है, ये रोशनी मेरी जीवन से सारी नकारात्मक चीज़ों को बाहर कर रही है, चंद्रदेव मेरे जीवन में शीतलता प्रदान कर रहे हैं, ऐसा सोचना है आपको। और उसके बाद ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार आपको जाप करना है। इस तरह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करने से और चंद्रदेव को इस तरह अर्घ्य देने से रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती, धन धान्य में बरकत होती है। पूर्णिमा पर चंद्रदेव को अर्घ्य देने से जीवन से सभी चंद्र दोष जितना भी है उनसे सभी से राहत मिल जाती है। सावन का अंतिम दिन है, पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन आपको प्रदोष काल में हो सके तो शिवलिंग के दर्शन अवश्य ही आपको करने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में साक्षात भगवान का वास होता है, शिव जी का वास होता है और प्रदोष काल में तो शिव जी साक्षात दर्शन देते ही हैं। तो सावन की पूर्णिमा का ये जो आखिरी दिन है शिव जी के आपको दर्शन जरूर करने चाहिए और साथ ही साथ इस तरह चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दें। चंद्रदेव की उत्कृष्ट कृपा आपको इस दिन जरूर प्राप्त करनी है और सारी की सारी परेशानियों का अंत आपको करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।